नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो न सिर्फ इसके रिस्क से बचा जा सकता है बल्कि डायबिटीज़ को नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने से भी रोका जा सकता है। एज अ डाइट एंड न्यूट्रिशन कोच वर्ल्ड वाइड हुई इस रिसर्च के आधार पर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा डायबिटीज़ से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि हमें और आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है और इन 3 कैटेगरीज़ में हमें क्या क्या जानने के लिए मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरीज़ में हमें जानने के लिए मिलेगा कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो नेक्स्ट जनरेशन में ये डायबिटीज़ पास ऑन क्यों हो जाती है। दूसरी कैटेगरी में हम जानेंगे कि अगर कुछ लोगों को डायबिटीज़ फैमिली में होती है तो सारे फैमिली मेम्बर्स को डायबिटीज़ क्यों नहीं होती। एंड द लास्ट वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायबिटीज़ को पास ऑन होने से कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी के बारे में कि डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री में पास ऑन क्यों हो जाती है। आपको पता है रिसर्च के आधार पर यह देखा गया है कि ये डायबिटीज़ जो होती है ये 35 से 40 साल की उम्र में अक्सर लोगों को डायग्नोज होती है और इसको हम अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो अगर हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो ये जीन्स फैमिली के हर एक मेंबर के अंदर होते हैं, लेकिन इस प्रकार के जीन्स जो होते हैं तभी फैमिली के अंदर एक्टिवेट होते हैं और बीमारी को बढ़ाते हैं जब या तो कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हों जिसको कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, या फिर इसका एक मेन रीज़न कई बार ये भी देखा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर आप ही का इम्यून सिस्टम अब इस एनवायरमेंटल चेंजेस के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहा है। इसके बाद अचानक से डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको डायबिटीज़ के ब्लड टेस्ट की हिदायत देते हैं। तो इस कंडीशन में लोगों को अपने केवल शुगर टेस्ट को ही नहीं करवाना चाहिए बल्कि अपने इम्यूनिटी को चेक करवाने के लिए बाकी ब्लड टेस्ट के पैरामीटर्स को भी हमेशा चेक करवाते रहना चाहिए, जैसे कि B12 यानी कि विटामिन B12 एंड विटामिन D3 इसके मेन टेस्ट होते हैं। अगर ये विटामिन्स आपकी बॉडी के अंदर कम हैं या फिर लो हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और आप अपनी फैमिली के वो मेंबर बन सकते हैं जिनको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ के पास ऑन होने का एक मुख्य कारण और भी देखा जाता है, जैसे कि फूड पैटर्न और लाइफस्टाइल। जैसे आपके पेरेंट्स अभी तक उसको फॉलो कर रहे थे, अननोइंगली इसी पैटर्न को आप भी फॉलो कर रहे हैं जिसके कारण आप भी डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। और साथ में इस वीडियो में हम ऐसे ट्रुथ को भी रिवील करेंगे जिसके ऊपर ना तो कभी हमारा ध्यान जाता है और ना ही कभी भी डॉक्टर्स इसके बारे में बात करते हैं। और यही लापरवाही आपके पेनक्रियाज को परमानेंटली डैमेज करता है जिसके कारण लोग पूरी ज़िंदगी इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसको कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करते हैं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो ऐसा कई बार देखा जाता है कि कुछ पैनक्रियाटिक इन्फेक्शंस जैसे कि बी वायरस के कारण पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ऑटो इम्यून डेवलप हो जाता है जिसके कारण प्रॉपर इंसुलिन बॉडी के अंदर बनता ही नहीं है और ब्लड शुगर लेवल्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। इसके लिए वायरल एंटीबॉडीज़ का टेस्ट भी किया जाता है। Screening for antibodies can indicate potential juvenile diabetes in a family on the basis of autoimmunity। तो ये तो कुछ ही कारण हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ फैमिली के अंदर पास ऑन होती है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में कि फैमिली के कुछ लोग ही इसका शिकार होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स को ये डायबिटीज़ क्यों नहीं होती। ऐसा पता है क्यों? ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर एक गर्भवती महिला के अंदर जुड़वा बच्चे हैं तो एक को डायबिटीज़ हो जाता है लेकिन दूसरे को पूरी उम्र डायबिटीज़ नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एक बच्चा तो माँ से पूरा न्यूट्रिशन जो होता है वो ले लेता है, लेकिन दूसरे बच्चे को यहीं पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता,
जिसके कारण बच्चा कमज़ोर हो जाता है और आगे जाकर उसके जीवन में डायबिटीज़ होने का रिस्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो बच्चों के जन्म के समय ही माँ के स्वास्थ्य पर ये निर्भर करता है कि आगे जाकर किस फैमिली मेंबर को डायबिटीज़ होगा और किसको नहीं। क्योंकि अगर कुछ कमियां गर्भावस्था के दौरान ही शरीर के अंदर आ जाएं तो आगे जाकर उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था में ही इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में। ये कैटेगरी जो है वो इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि डायबिटीज़ को पास ऑन होने से कैसे रोका जा सकता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें एक माता पिता का समझदार होना सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर पति पत्नी दोनों ही डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर उनमें से कोई एक भी डायबिटिक पेशेंट है तो गर्भधारण से पूर्व ही उसको अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है लेटेस्ट रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर माँ अपने ब्लड शुगर लेवल को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन रखती है तो आने वाले बच्चों को डायबिटीज़ होने का खतरा भी टल जाता है। और अगर पति एक डायबिटिक पेशेंट है तो पत्नी के गर्भधारण करने से पूर्व ही पति को भी अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर लेना चाहिए। इसलिए पति और पत्नी दोनों का समझदार होना और सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बीमारी परिवार के अंदर आगे पास ऑन ना हो। इसके अलावा अगर फैमिली में सभी ओवरवेट हैं तो वेट को कंट्रोल करना भी इसको पास ऑन होने नहीं देता, बिकॉज ओबेसिटी ट्रिगर्स डायबिटीज़। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह का इमोशनल या फिर फिज़िकल स्ट्रेस भी एक माँ को नहीं होना चाहिए। बच्चों में डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो तब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब एक फीमेल एक डायबिटिक पेशेंट भी हो और आफ्टर द एज ऑफ 30 अपने बच्चे को जन्म देती है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हमने ये समझा कि डायबिटीज़ अगर फैमिली में आई है तो न सिर्फ इसको रोका जा सकता है बल्कि डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। और आने वाली वीडियो में हम डायबिटीज़ के और भी बहुत सारे कारण जानेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि अगर आपको इसके कारण पता है तो इसके निवारण भी कहीं ना कहीं होते ही हैं। तो फिर मिलूंगी मैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।